स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपने पहला वीडियो मेरा देखा था, हम सभी लेखपाल साथियों ने भंडारे का जो वीडियो मेरा पहला वीडियो है वो तो उस मेरे चैनल पे अपलोड है। उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे मैंने तैयारी की, फिर मैंने लेखपाल एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मैंने सोचा कि सर आप लोग को बताया जाए कि कैसे पेट की तैयारी करें आप, और फिर पेट में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, है ना। पेट 21, फिर 22, फिर 23 हुआ है और फिर ये 24 हुआ नहीं, पेट अब 2025 होने जा रहा है। और पेट क्या है और इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेट जो एग्जाम है, अगर आप देखें तो ये यूपी ट्रिपल एससी हमारा कराता है, और पहले इसकी जो वैलिडिटी जितना हम लोगों ने दिया है, जैसे मैंने 3 पेट दिए हुए हैं, तो उसकी तब इसकी जो वैलिडिटी वो 1 साल हुआ करती थी। अभी जो वैलिडिटी इस बार बढ़ा के वो 3 साल कर दी गई है। तो पहली बात तो इसकी वैलिडिटी 3 साल हो गई है, और इसका जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है, और -4 की माइनस मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें इसके जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उससे मिला के 100 क्वेश्चन प्रॉपर पूछता है आयोग, और 2 घंटे का समय जो हम लोगों ने बताया। उसके बाद हमने पेट को डिस्कस कर लिया, और हमने इसकी वैलिडिटी को डिस्कस कर ली कि 3 साल की वैलिडिटी हो जाए इसकी। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वैकेंसीज, कौन कौन सी वैकेंसीज इसके थ्रू आती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे मैं लेखपाल वैकेंसी पेट के थ्रू आएगी, वीपीओ आती है, जूनियर असिस्टेंट, और कृषि तकनीकी सहायक, एएनएम, लोअर पीसीस, इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं। मोटो ये है कि आपका फोकस जो है वो वैकेंसीज पे नहीं होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसीज आएगी, मुझे तो लोअर पीसीस में हो जाना है, मुझे तो वीडियो बन ही जाना है, लेखपाल बन जाना है। बेशक आप बनेंगे, लेकिन आपको ये करना है कि पहले आपका जो फोकस है वो सबसे पहले होना चाहिए कि पेट जो एग्जाम हो रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर कैसे लाएं। अगर आप पहले पेट में ही मैक्सिमम नंबर नहीं ला पाते हैं, तो जैसे बात जो आने वाली जो वैकेंसी उसमें फिर आप तो बाहर हो जाएंगे। तो पहले आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए कि जो पेट एग्जाम होने वाला है उसमें मैक्सिमम आपका टारगेट कैसा होना चाहिए, और आपकी जो मेहनत है वो 100 क्वेश्चनों की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप टारगेट 70 का कर रहे हैं, 80 का कर रहे हैं ना। आप जब 100 के 100 क्वेश्चन का पूरा टारगेट करेंगे, पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करेंगे, तब आप देखते हैं तब चीजें आकर और बेहतर हो पाएंगे। इसलिए रहेगा कि आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को टारगेट करें, तो तब जाके सिलेबस आपका कवर होगा और फिर बेहतर एक तैयारी आप कर पाएंगे। तो ये हो गया, हमने वैकेंसीज की बात कर ली। उसके बाद फिर है ना कौन सिलेबस की बात कर लिया। सिलेबस कैसे मिलेगा आपको, सिलेबस क्या करना है, आप गूगल कर लें या आयोग की साइट पे चले जाएं, डाउनलोड कर लें सिलेबस वहां से। फिर वहां पर देखिए कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है और उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। पहले आप भटकाव नहीं लाएंगे, जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी का हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो, इन टॉपिक्स को आप डे वाइज या शेड्यूल वाइज आप अलग अलग बांट लें। उसके बाद आप चीजों को फिर पढ़ें, और उसके बाद फिर सिलेबस आप कवर कर लें। उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके लिए अगर हम बात करें कि स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो आप मार्केट चले जाएं और अलग अलग अच्छी प्रकाशन की बुक आती हैं, उनसे पूछें कि बेहतरीन बुक्स कौन सी है, या कुछ कंबाइंड बुक्स के चक्कर में अपने आप इंडिविजुअल लें, और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा डीप नॉलेज की ओर थोड़ा सा चलें। सतही नॉलेज से काम होने वाला नहीं है, कि आपने देखा, आपने पेट 21 अगर छोड़ दें, 22 और 23 का आपने सिलेबस देखा, पेपर देखा है आपने कि किस लेवल का उसका स्टैंडर्ड था, जिससे अगर आप सतही नॉलेज के ना पढ़ के थोड़ा सा गहराई में चलेंगे, मतलब चीजों को डीप एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आप पेट में एक मैक्सिमम स्कोर फील करने में आपको कोई उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप दुकान पर जाएं, जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उनकी जो बेहतरीन बुक्स हो आप उसको लाएं और पढ़ाई करना शुरू करें, और ये हो जाता है। उसके बाद आता है कि यूट्यूब, अगर आप देखें तो मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब खोला और कोई मिक्स क्विजेस करा रहा है, कोई जो भी है ना ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बच्चे उसके थ्रू ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा पेट एग्जाम मतलब प्रिपेयर हो रहा है। ये गलत है, आप यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, आप सिलेबस देखें। जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे, उन्हीं टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे डालें और सर्च करें, इतना करें बस। आप बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप स्वयं से बुक के माध्यम से खुद हल करने का प्रयास करें, और तब आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। अगर आप यूट्यूब के चक्कर में पड़ेंगे तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि उस पर इतना भरमार है, इतने ज्यादा लोग हैं, आप
मतलब चूज ही नहीं कर पाएंगे कि सही वे कौन सा है या किससे पढ़ाई करें। तो इससे ये बेहतर होगा कि आप जो टॉपिक्स नहीं आ रहे उनको रिसर्च करें और उनको ही पढ़ें, है ना। और उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं कि अब हाँ यूट्यूब का हो गया, आप मॉक की बात करते हैं। बहुत से लोग हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक देना शुरू कर दे रहे हैं। अभी तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं है तो आप मॉक देना बहुत गलत होगा। यहाँ पर आप मॉक मत दीजिए, पहले आप सिलेबस 80% 90% कवर करें। जब आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में आने वाला क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके अप्रोच क्या है, और आप सीधा टेस्ट दे रहे हैं फिर तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार पेट जैसा एग्जाम है, पेट को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं कि अरे हो जाएगा, मैं बहुत बेहतर कर दूंगा इसमें। ऐसा नहीं होता। अगर आपको चीजें प्रॉपर पता नहीं है, सही वे में नहीं पता है कि चीजें कहाँ से कितना किस टॉपिक से चीजें आती हैं, तब तो आप बहुत गड़बड़ कर देंगे। इसलिए जरूरी ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं, फिर उन चीजों को आप प्रॉपर कवर करो। जब सिलेबस आप 80 से 90% कवर कर लोगे तब आप मॉक दोगे। जब आप मॉक दोगे तब देखोगे आप स्कोर बेहतर कर रहे हैं, या आपको अपनी कमियां फिर पता लगने लगेगी कि हाँ ये मेरी कमियां हो रही हैं, तो इस पे मुझे वर्क करना है। लेकिन सबसे पहले ये कि आप सिलेबस कवर करें। और हाँ, जैसे आप मुझे जानते हैं, हाँ मैं लेखपाल हूँ, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी डेट पिक में काफी है, अभी लगभग सितंबर या अक्टूबर में होगा, तो अप्रॉक्स 3 महीने की डेट है, 100 डेज। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, 1 मिनट, गर्मी थोड़ा ज्यादा है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं 100 डेज, तो मैं आपकी बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको कितना क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप आने वाली एग्जाम में, है ना, बेहतर मतलब अच्छे नंबर ला सके। और मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूंगा। मेरी पूरी लेखपाल टीम है ना, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। हम लोग समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपको सही गाइडेंस मिले। आप भटकाव हो जाता है तो आप भटके ना, और सही लोगों के साथ मिलकर आप अपनी तैयारी करें। फिर जब आप आगे मुख्य परीक्षाओं में आएंगे तो या लेखपाल या वीपीओ और अन्य कोई परीक्षा में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो पर्सनल आपको गाइड किया जाएगा। हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, सब मिलकर आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपकी तैयारी किस तरह और कैसे होनी चाहिए। तो ये हम ये मतलब हमारा तरीका था, मेरा तरीका है आपको बताने का। तो इन चीजों को आप फॉलो करें तो आप देखेंगे कि तब आपकी तैयारी बेहतर दिशा में चलेगी। चीजें भटके नहीं, सही वे में करें, और बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में ना पड़े। लिमिटेड बहुत सोर्सेस रखें। कोई भी बुक अगर आप रखते हैं तो अच्छी प्रकाशन की हो, बेहतर हो, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आपको मैक्सिमम बुक नहीं रख लेनी है कि प्रॉब्लम होती है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। एक बुक रखना है और उसी को बार बार देखते रहना है, जिससे तब आप बहुत अच्छे करते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। बाकी आप मेरे वीडियोस को और बच्चों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी सही प्लेटफॉर्म मिले, सही गाइडेंस मिले और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।